सर जैसा कि जनपद टावा में जो है एनसीसी का कैंप जो संचालित किया जा रहा है, इसके मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य कैंप का ये होता है कि जब एनसीसी कैडेट ज्वाइन करता है जी। उसको सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाता है पूरे साल भर। लेकिन कलेक्टिव ट्रेनिंग जो कि एक कैडेट को ए या बी या सी सर्टिफिकेट पाने के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए उसको कैंप में आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कैंप के अंदर वो 10-12 दिन में वो चीजें सीख सकता है जो कि पूरे साल नहीं सीख पाता, या जो उसने पूरे साल में चीज सीखी है उसका यहाँ पे टेस्ट होके उनको ज्यादा अच्छा कैडेट बनाया जाए। जैसे कि अभी आपने जो जिक्र किया है ए और बी और सी सर्टिफिकेट, इनमें अंतर क्या है? देखिए, अंतर है कि किस क्लास के हैं। ए और बी सर्टिफिकेट जो होते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, और सी सर्टिफिकेट कॉलेज के बच्चों के लिए होता है। सी सर्टिफिकेट पाने के बाद आपको काफी नौकरियां और काफी जगह मदद हो जाती है, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक फोकस रहा है कि जो भी कैडेट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट होल्डर है उसको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी मिलेगी। बिल्कुल। और साथ ही चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि एबीसी सर्टिफिकेट के बाद में जो छात्र एनसीसी से जुड़े हुए हैं उनको और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा सोच विचार और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है जी। एनसीसी सिर्फ जॉब के लिए ज्वाइन नहीं करता, एनसीसी वो देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए ज्वाइन करता है। जितने भी बच्चे यहाँ पे एनसीसी के आप देख रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी पहली चॉइस क्या है, वो बोलेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस। जी बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पूरे देश में एनसीसी कैडेट्स 20 लाख हैं, और जो फौज की जो संख्या है वो 1.4 मतलब 14 लाख है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे जो कैडेट्स हैं वो फौज ज्वाइन कर सकें। लेकिन फौज ज्वाइन करने से ज्यादा जरूरी मैं ये समझता हूँ कि देश के अच्छे नागरिक बने, और जरूरी नहीं, और जो भी अच्छी चीजें उन्होंने यहाँ सीखी जो कि हम फौज में सिखाते हैं, वो बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल डिपार्टमेंट सब जगह में अनुशासन लाए और देश को आगे लेके जाएं। और यही बच्चे जो हैं, आप मार्क माय वर्ड्स, यही बच्चे देश को आगे लेके जाएंगे। एक ही और जानना चाहेंगे आपसे कि मीडिया के माध्यम से आज जो शिविर चला है, इसको लेकर के जो यूथ हमारा जो इंडियन यूथ है वो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इंडियन यूथ को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देश को नंबर 1 बनाना है, और देश को नंबर 1 बनाने के लिए ये इनको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो आजकल हम दिन में बच्चों में देख रहे हैं, इनडिसिप्लिन, कल्चर, वैल्यूज, इनका जो इरोजन हो रहा है, ये जो खत्म हो रही है, ये हमारे एनसीसी कैडेट्स इनके पाथ बेयरर्स होंगे। एनसीसी कैडेट्स सबको दिखाएंगे कि अच्छा नागरिक बनना क्या होता है, और अगर हमने इनके ऊपर और फोकस दे दिया और बच्चे भी आ गए एनसीसी में, यानी कि एक बच्चा अपने आप 3-4 बच्चों को भी ट्रेन करेगा अपने आप, तो आप देखिएगा हमारा देश आगे जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद इनका यही है कि देश के अच्छे नागरिक बने। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।